In our previous lecture, we are discuss about the if decision control statement. In this lecture, we will discuss about the if else decision control instructions. So what is if else decision control instructions क्या होती है? तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मैं बाइक खरीदूंगा, अगर नहीं आए तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो कंडीशन है, अगर अच्छे मार्क्स आए और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, और दो स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं बाइक खरीदूंगा और बाइक मैं नहीं खरीदूंगा। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास अगर स्टेटमेंट ट्रू हुई तो हमारे पास लाइन एग्जीक्यूट करेगी, अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो भी हमारे पास एक लाइन एग्जीक्यूट करेगी। ये हमारे पास इफ एल्स का कंसेप्ट होता है। इफ एल्स इज अ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन विच इज यूज टू स्किप द स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस रिटन इन मेन फंक्शंस। जो हमारे पास मेन फंक्शन में कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको स्किप करने के लिए, उनके लिए हमारे पास इफ एल्स का बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स बिल्कुल सेम है जैसे हमने इफ के अंदर पढ़ा था। इफ एक कीवर्ड है, इसके अंदर कंडीशन लगती है, कंडीशन ट्रू हुई तो लाइन वन एग्जीक्यूट होएगी। और अब हमारे पास इफ एल्स है, तो इसके अंदर एक एल्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक कीवर्ड है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारे पास लाइन टू चलेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर जो इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो लाइन वन एग्जीक्यूट होएगी, अगर नहीं हुआ तो लाइन टू एग्जीक्यूट होएगी। तो ओपन ब्रैकेट टू क्लोज ब्रैकेट को हम कहते हैं इफ ब्लॉक, इफ के ब्लॉक को, और एल्स वाले में ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट को हम कहते हैं एल्स ब्लॉक। तो ये जो हमारे पास इसको समझने के लिए, कंसेप्ट के लिए एक एग्जांपल है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करी, तो जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे तो कंट्रोल जाएगा मेन फंक्शन के ऊपर। इसके अंदर लिखा हुआ है इफ कंडीशन। इफ क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट करेगी। ओके, पर मान लो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ठीक है, अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारे पास कौन सी एग्जीक्यूशन क्या होएगा? तो हमारे पास पार्ट एग्जीक्यूट होएगा एल्स वाला। एल्स स्टेटमेंट थ्री और स्टेटमेंट फोर, और हमारे पास एंड में आ जाएगा गेट सी एच। तो ये आपका जो कंडीशन होती है, ये जो आपका चीजें होती हैं, ये आपकी होती हैं इफ एल्स की। तो इसके अंदर एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम जो है वो हम लोग पिछले वाला ही ले लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया था कि अगर टू हमारे पास बड़ा होता है, अगर जो टू हमारे पास बड़ा है वन से, तो एग्जिट होएगा प्रोग्राम। और एल्स, मैं यहाँ पे एक एल्स पार्ट भी लिख देता हूँ कि अगर एल्स, अगर हमारे पास टू बड़ा है वन से तो प्रिंट हो जाएगा एग्जिट प्रोग्राम। अगर मैं ऐसा ना होए, अगर जो टू बड़ा ना हुआ वन से, तो हमारे पास क्या होएगा? तो हम लोग प्रिंट करेंगे फिर से हेलो वर्ल्ड, और इसको हेलो वर्ल्ड। वैसे तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमारे पास टू बड़ा होता है तो एग्जिट प्रोग्राम तो हमारे पास चलेगा ही चलेगा। तो इसके अंदर जो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमारे पास पहली लाइन चलेगी प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड चलेगा। फिर हमारे पास इफ कंडीशन एनकाउंटर होएगी, इफ के अंदर जो टू है वो बड़ा है वन से, तो ये कंडीशन जो है इफ ब्लॉक जो है आपका चलेगा, और एल्स ब्लॉक आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी आपकी जो इफ की कंडीशन है वो आपकी ट्रू है, इसीलिए। तो यहाँ पे एक प्रिंट एफ प्रिंट एफ आएगा, सॉरी, और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, कंपाइल एंड रन। तो इसके अंदर हमारे पास जो आया है हेलो वर्ल्ड एंड एग्जिट प्रोग्राम, यानी कि एल्स वाला पार्ट नहीं चला। पर अगर जो मैं इसकी कंडीशन को कर दूं फॉल्स, अगर मैंने इसको कर दिया फॉल्स, तो अब क्या होएगा? अब हमारे पास इफ का जो ब्लॉक है वो नहीं चलेगा, और चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड दो बार प्रिंट हो जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। मैं हेलो वर्ल्ड को थोड़ा सा और बेटर बना देता हूँ, हेलो वर्ल्ड इंडिया। अब देखते हैं, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है, कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी कंडीशंस भी हो सकती हैं, छोटी से छोटी कंडीशन भी हो सकती हैं। तो हेलो वर्ल्ड और एग्जिट प्रोग्राम चला, कंडीशन ट्रू है यानी कि, और अगर जो कंडीशन फॉल्स हुई
और तब क्या होएगा, तब हमारे पास हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड इंडिया आपका जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये होता है आपका इफ एल्स का कंसेप्ट। ये आपका बहुत